हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कुंभ राशि वालों के बारे में। एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो पाइसियंस, एक्वेरियस और एरीज वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये वैसे भी बहुत अच्छा वीडियो है, आप सभी को देखना चाहिए। पूरा सीरीज है इसका, पाइसिस से लेके एरीज तक। और ये वीडियो रहने वाला है वक्री शनि के बारे में, ठीक है। जो शनि देव की उल्टी चाल शुरू होने वाली है 13 जुलाई से, और ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे 27 नवंबर तक। तो मोटा मोटा देखा जाए तो पूरे आधे साल की बात है। और कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है, यानी कि टेढ़ा चलता है, यानी कि टेढ़ी बुद्धि से काम करता है, तो वो राहु केतु की तरह ही बिहेव करता है। और यहाँ पे तो शनि जो है मेलेफिक भी हैं, और शनि जो है आपकी राशि के स्वामी भी हैं, और शनि की 7.5 भी आप लोगों की लास्ट फेज में चल रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके राशिपति, ठीक है, आपके लग्नेश अगर उल्टी चाल से चले तो डेफिनेटली बहुत सारा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालेंगे। तो डिटेल वीडियो रहने वाला है, 2 पार्ट में बनाया है एज यूजुअल। जितने भी मैं ट्रांजिट के वीडियो बनाती हूँ वो 2 पार्ट में रहते हैं, क्योंकि जो मेरा ऑडियंस है वो टैरो का है, तो वो टैरो के थ्रू देखेंगे चीजों को। और साथ साथ में जो थोड़ा सा डीपर एस्पेक्ट में चीजों को जानना चाहते हैं वो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको सेकंड पार्ट ही देखना है तो आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी आप दोनों के दोनों पार्ट देखें, और इस वीडियो को आप लगन से देखें। अगर आपका एक्वेरियस लगन है या आपकी राशि एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो दोनों से आप देखिएगा, क्योंकि नाम राशि से उतना रिलेट आप इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल है, कलेक्टिव है। ट्रांजिट के भी सारे वीडियो जनरल और कलेक्टिव होते हैं, और हो सकता है कि आपके साथ 100% रेजोनेट कर जाए, हो सकता है बिल्कुल ना करे। और अगर आपके साथ 50-60% रेजोनेट करता है, सो इसको देखिएगा आप। तो यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स है सबसे पहले। हाँ, मैं इसी बारे में सोच रही थी कि ये मैं आपको बताऊंगी, ये मुझे आपको वैसे भी बताना था, ये कार्ड ही आ गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, देखो सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो लैकिंग है यहाँ पे ना, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। टिपिकल 7.5 वाला कार्ड आ गया है, डेथ एंड रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कार्ड्स को पता नहीं कैसे पता होता है, कैसे मतलब वो इस तरह से करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आई मीन बहुत बहुत, कोई भी ना मतलब एमी टेमी कार्ड नहीं आए हैं, कार्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। सो अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो यहीं पे, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं कार्ड्स को, आप यहीं पे इस वीडियो को क्लेम कर लेंगे। वीडियो में कमेंट पे जाइए और लिखिए आई क्लेम। क्योंकि देखिए, ये जो आप लिखते हैं, मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ, ये कहीं ना कहीं कमांड्स होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाती है। और जब भी कोई चीज आप अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से लिख लेते हैं, टाइप कर देते हैं, तो वो मसल्स के थ्रू जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। तो इसको क्लेम करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप खुद देखिए, दो किंग्स की एनर्जी है, एक नाइट की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही बढ़िया कार्ड होता है, मेरा कहने का मतलब। डेथ एंड रीबर्थ, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन 7.5 में होती है। हम शनि के ही बारे में बात कर रहे हैं। शनि इज ऑल अबाउट मनी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड करियर। ये सारी की सारी चीजें जो है शनि के डोमेन में आती हैं। तो वो ट्रांसफॉर्म तो आप हो ही रहे हैं। तो उन सब चीजों को, उन सब एनर्जीज को लेके आया है यह यहाँ पे। तो इसी से ही शुरू कर लेते हैं। तो डेथ एंड रीबर्थ है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये एक नकाब सा है, और इसके पीछे से यहाँ पे एक नया सवेरा हो रहा है, ठीक है। नया नया सूरज निकल रहा है, नई नई सुबह हो रही है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में इस 7.5 ने जो भी आपको पटका है, जो भी लाइफ में उठक पटक हुई है, चेंज हुआ होगा। किसी की भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, चेंज ना आए, दुख पीड़ा परेशानी ना आए 7.5 में, ये तो हो ही नहीं सकता है। दुख पीड़ा परेशानी को टैकल करने के, देखने के हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट वो आती है। बट ये जो नेक्स्ट जो पीरियड है, जो जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक, जिसमें शनि खुद मेलेफिक होके, राशि के पति होके उल्टा चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्र गति में आ गए हैं, तो वहां पे हो सकता है कि ये चीजें और चेंज हो जाएं, आपको चैलेंजेस मिले थोड़े से ना। चैलेंजेस को आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा, तो चैलेंजेस ही एक इंसान को बेहतर इंसान बनाते हैं, ठीक है। और लाइफ को एक बेटर पोजीशन में लेके आते हैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा, कुछ भी बड़ा
हम कभी भी कंफर्ट जोन में अपने बिस्तरे पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, हमेशा हमें बाहर जाना पड़ेगा, लाइफ के साथ 2-5 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन 5 महीनों के अंदर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जो थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर हो सकता है। आप अकल्ट की जर्नी में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है, साढ़े साथी आपको अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ को लेके ना जाए, धर्म की तरफ को लेके ना जाए, इसका मतलब फिर जो है उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप बढ़ेंगे, इन 5-6 महीनों में बढ़ ही रहे हैं, वो चीजें बढ़ रही हैं, उन चीजों पे आपने विश्वास करना शुरू किया है। अकल्ट को जानना, मिस्टिसिज्म को जानना, साधना में आगे बढ़ना, मंत्र की सिद्धि करना, मंत्रों को अभिमंत्रित करना, ठीक है, पूजा पाठ में चले जाना, इस तरह की चीजें सीखना कि थोड़ा वास्तु सीख लिया, थोड़ा ज्योतिष सीख लिया, ठीक है, प्रोफेशनली ना भी सीखें तो थोड़ा थोड़ा कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने परिवार की लाइफ को बेटर करने के लिए इन चीजों की तरफ को आपका झुकाव रहेगा। कोई बुक पढ़ना स्पिरिचुअलिटी की, कोई पॉडकास्ट इस तरह के सुनना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, साइकोलॉजी के बारे में सुनना और समझना, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे इन चीजों की तरफ को आप 1-2 कदम बढ़ाएं और 2-4 साल के अंदर अंदर आपको समझ में आए कि यार दिस इज द प्लेस, कि मुझे तो काम ही यही करना है। तो बहुत सारे लोगों को ना इस टाइम पे, देखो मैंने करियर चेंज बोला है, जॉब चेंज बोला है, प्लेस का चेंज बोला है, वो तो है ही है। इसमें से बहुत सारे लोग जॉब चेंज तो करेंगे ही करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें अपने करियर को ही मोल्ड कर लेंगे, ठीक है, कि करियर कुछ और था, काम कुछ और ही कर रहे थे। अब उनको समझ में आएगा कि ठीक है यार, परिवार के प्रेशर में, पीर प्रेशर में, आसपास की दुनिया के हिसाब से मैंने कुछ कर लिया था और वो मैंने 10-20 साल किया, बट मुझे वो नहीं करना है। तो असली जो चीज करनी है, सोल का पर्पस जानना, बहुत क्यों आजकल कंसल्टेशन में ना ये बहुत ज्यादा आता है मेरे पास भी, कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी सोल का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे ना ये सोल का पर्पस आपको दिखा देगा इस टाइम पे। आपकी लाइफ का पर्पस आपको समझ में आएगा कि ठीक है यार, मैंने कर लिया 20 साल एक नौकरी जो मुझे पसंद नहीं थी, अब मुझे वो करना है जिससे मुझे संतुष्टि मिलती है। तो ये क्लैरिटी आपको देके जाएगा। और ये चीजें गाइज ऐसे नहीं होती कि आज आपको क्लैरिटी मिली कल आपने चेंज कर लिया। टाइम लगता है करियर जैसी चीजों को मोल्ड करने में, बिल्कुल ही नया करियर स्टैब्लिश करने में, नए ही फील्ड में काम करने में टाइम लगता है। बट यहाँ पे बहुत लोगों को इस तरह की क्लैरिटी होगी कि आखिर मुझे करना क्या है, मैं करने क्या आया हूँ। क्योंकि कुंभ राशि जो है वैसे भी पब्लिक की राशि होती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए करना ही पड़ता है, चाहे मकर राशि है, कुंभ राशि है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं सर्विस को दिखाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस को तो करना ही पड़ता है। जितने भी लोग ऑलरेडी पब्लिक सर्विस में हैं वो इतने त्रास में नहीं है। जो जो लोग पब्लिक सर्विस के डोमेन में नहीं है उनको ज्यादा परेशानी है, वो ढूंढेंगे, क्योंकि आपका जो कर्मा है एक्वेरियस का, मकर राशि का, वो कर्मा जो है पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है, पेंडिंग कर्मा। देखो, आप लोग कहते हैं कि मेरी मकर राशि है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी एक्वेरियस राशि है, मैं दुखी हूँ, मीन राशि वाले बहुत दुखी हैं, तो कर क्या सकते हैं। ये राशि आपने ही चूज की है, ये लगन आपने ही चूज किया है, ये जो कुंडली जिसे लेके आप परेशान होती है आपने ही चूज किया है अपने पेंडिंग कर्मा को खत्म करने के लिए। तो पेंडिंग कर्मा अगर आपका पब्लिक डोमेन के साथ, सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि अगर हंस के भी करना है, रो के भी करना है, तो भैया हंस के कर लो, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे ना इन 6 महीनों में अगर आपको अपनी किसी एक चीज पे ध्यान देना है तो वो है कम्युनिकेशन, बातचीत। लाइफ में पीछे रहने का एक रीजन एक्वेरियस का और मकर राशि वालों का ये भी रहता है कि ये कम बोलते हैं। और कम बोलने आज के टाइम पे ना एक कहीं ना कहीं वो ही देता है कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपको बोलना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। और आज की दुनिया जो है बोलने वाले लोगों की दुनिया है, राहु ड्रिवन दुनिया है। तो कहीं ना कहीं बोलना तो सीखना पड़ेगा। करियर में अगर आप लोगों की ये परेशानी रहती है कि काम तो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करते होंगे, 100%। शनि की राशि है, काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन काम ऐसा रहता है कि जैसे बेसमेंट के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, काम की कोई तारीफ नहीं मिल रही है, कोई उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, वो होता होगा क्यों? क्योंकि बातचीत करना, बातचीत से बताना कि ये काम मैंने किया है, क्रेडिट कोई और ले लेता होगा, प्रमोशन किसी और का हो जाना, तो इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ रहती होंगी। और ये साढ़े साथी के दौरान तो हुआ ही होगा 100%। तो यहाँ पे ये कार्ड ने भी यही बताया है, ये कार्ड ने भी यही बताया है कि बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब एक इंसान जो बोलता नहीं है, जिसको बोलते हैं ना कि
अंदर अंदर रखता है, सप्रेस्ड हो गए इमोशन, फिर वो जब बोलता है तो बहुत कड़वा भी बोलता है। एक चीज ये भी है एक्वेरियस और मकर राशि वालों के साथ ना, ये भी है कि जब बोलते हैं तो वो सारा का सारा गुबार बाहर निकलता है, फिर वो कड़वा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वाणी के रिगार्डिंग दो चीजें हैं, एक तो ये नहीं करना है कि या तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, या मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा कि सबको बहुत बुरा लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा बोलना भी है, एक्सप्रेस भी करना है। देखो फैमिली लाइफ भी आजकल जो है एक्सप्रेशन मांगती है। आपके बच्चे भी, अब वो जमाना गया कि जब आप बोलते नहीं थे और वाइफ समझती थी कि नहीं मुझे प्यार करते हैं। अभी जो है ना बोलने का जमाना है। वो टाइम गया जब आप बच्चों की जरूरतें पूरी करते थे, अंदर अंदर प्यार करते थे, बाहर जताते नहीं थे तो भी बच्चे समझते थे। अब चेंज्ड है सारा का सारा टाइम। जब तक आप बच्चों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वाइफ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पेरेंट्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कि आप जबान से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। और रिश्तों में कड़वाहट का एक रीजन ये भी बहुत बनता है मकर वालों के साथ भी और इनके साथ भी। फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है मकर राशि वालों के साथ, खासकर मैरिड लाइफ में तो बहुत ज्यादा, एक्वेरियस के साथ भी। और ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपको साथ साथ में देके चलती हूँ, ठीक है, और इन्हीं से ही लाइफ में जो है बातें ठीक होती हैं। और डेफिनेटली एक किंग के जैसा एटीट्यूड रहेगा, लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट आपको और ज्यादा मिले, इसलिए कम्युनिकेशन इज द मस्ट। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करनी है, हार्श वे में नहीं करनी है, समझाने के तरीके से करनी है। सपोर्ट आपको मिले, सपोर्ट हमेशा आपके साथ में रहे, सबॉर्डिनेट आपकी बात माने, बॉस आपकी बात माने, इस तरह का अगर एटीट्यूड रखना है तो करियर में प्रमोशन, करियर में आगे जाना, बिजनेस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा ले जाना, अपने काम को बढ़ा ले जाना इस टाइम पे इजी रहेगा। कुछ टाइम होते हैं जब कोई काम करने से उसमें हल नहीं मिलता है, कुछ टाइम होते हैं कि इसमें बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी। तो वक्री शनि की अवस्था में ये जो 5 महीने हैं अगले, मोटे मोटे बोला जाए तो पूरा साल ही है, 2025 पूरा निकल जाएगा और शनि वक्री ही रहेंगे। तो इस टाइम पे पैसा कमाना, ठीक है, धन को संचय कर लेना, किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर देना पैसे को, पेरेंटल प्रॉपर्टी से पैसा कमा लेना, घर में रेनोवेशन कराना, घर खरीदना, इस तरह की चीजें जो है ये शनि आपको देके जाएंगे। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो शनि की 7.5 है वो वैसे भी उतर रही है। उतरती हुई शनि की 7.5 शनि वो सब चीजें छोड़ देते हैं जो उन्होंने पकड़ी हुई थी। शनि कुछ भी देते नहीं है, बोलते ना कि शनि देते हैं, नहीं, शनि रुका हुआ ही वापस लौटा रहे, तो उन्होंने रोका हुआ है। पिछले 5-5.5 साल से वो चीजें जो रोकी हुई हैं उनको वो धीरे धीरे अब देना शुरू करेंगे और आपकी झोली भर जाएगी, झोली छोटी पड़ जाएगी जब शनि देंगे, बशर्ते कि आपने वो सब चीजें की हो, आपने मेहनत की हो, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ठीक है, आपने हिम्मत ना हारी हो, आप बढ़ते ही चले गए हो, चैलेंज जितने आप हर्डल फेंके हो शनि ने आपने सारे पार किए हो। तो ये तो शर्तें लागू हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि शनि की 7.5 के बाद क्या मेरा जीवन वैसा ही रह जाएगा? नहीं, नहीं रहेगा। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं रहेंगे। और अगर शनि की 7.5 के बावजूद भी आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो फिर अगले जो 30 साल है ना, जो हम सोचते हैं कि शनि की 7.5 के बाद 30 साल बहुत अच्छे गुजरेंगे, नहीं माय डियर सोल ट्राइब, वो 30 साल भी शनि की 7.5 के जैसे ही रहेंगे। क्योंकि शनि कहेंगे तुमने कुछ सीखा तो है नहीं, चलो अब मैं तुम्हें उसी कोल्हू के बैल की तरह से चलाता रहूंगा। तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता है, जीवन पहले जैसा नहीं रहना चाहिए। शनि की 7.5 वही तो चीजें बताती है कि जो जो सीखना था, जो तुम सिंपली नहीं सीख रहे हो, मैं तुम्हें मौका दूंगा, मैं तुम्हें तराशूंगा और मैं तुमसे वो चीजें करवाऊंगा। रो के करो चाहे हंस के करो। तो मेरा यही रहता है कि आप हमेशा हंस के करें। यहाँ पे आपके अंदर ना एंथुजियाज्म रहने वाला है इन दिनों में। अगर आप डिप्रेस थे, अगर लेथार्जीनेस थी, काम करने का मन नहीं था, नींद बहुत आ रही थी, सेहत ठीक नहीं थी, घर में कोई बीमार था, किसी वजह से आप बंधे हुए थे, अपनी फुल स्पीड और फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे थे, बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब में 4-6 महीने पहले और काफी लंबे टाइम से बहुत प्रॉब्लम चली होंगी, आपके ट्रांसफर हुए होंगे, आपकी बॉस के साथ खटपट रही होगी, कुछ लोगों के साथ, अपने अथॉरिटी के साथ, फादर फिगर के साथ प्रॉब्लम रही होगी। तो कहीं ना कहीं वही थी कि आप दौड़ रहे हैं, पीछे से किसी ने हुक करके रखा हुआ है, तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कोई हुक निकाल ले, आप तेजी के साथ दौड़े। साथ में यहाँ पे आपको एक व्हीकल भी दे दिया है, ठीक है, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा इस टाइम पे। करियर के रिगार्डिंग कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। दूर का आप सोचेंगे कि कौन से करियर ऑप्शन से, किस किस तरह की स्ट्रेटजी से मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ कितने दिनों में, ये सब आपको होराइजन ना एकदम से खुल जाएगा इस टाइम पे वक्री शनि में, ठीक है। तो मैंने बोला है ना कि वक्री शनि यानी कि टेढ़ी बुद्धि, तो टेढ़ी बुद्धि थोड़ी सी आपकी चलेगी इस टाइम पे।
और बहुत-बहुत एनर्जी, एंथुसियाज़्म, काम करने का जज़्बा, वर्कोहॉलिक आप रहेंगे। और जब एक इंसान वर्कोहॉलिक हो जाता है, खासकर उसको उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र पता है क्या चीज़ करती है? 2 चीज़ें करती है। एक तो उसकी सेहत, क्योंकि वो काम इतना करता है कि रेस्ट नहीं लेता है, प्रॉपर खाना नहीं खाता है, प्रॉपर अपना जिम वगैरह, अपनी वर्जिश, एक्सरसाइज़ नहीं करता है। दूसरा उसके रिश्ते, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं बचता है रिश्तों को देने के लिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एडवाइस है आपके लिए कि संडे रखें चाहे मंडे रखें, जो भी आपका डे है फ्री, और एक दिन, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे आप बहुत काम करेंगे, काम आपसे डिमांड करेगा, इस तरह की वर्कोहॉलिक एटीट्यूड हो जाएगा, चीजें बनाने का आपका मन करेगा, पैसा जोड़ने का मन करेगा, पैसा बनाने का मन करेगा, और पैसा आपका बनेगा भी, इच्छाएं आपकी पूरी भी होंगी इस टाइम पे, तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो एक दिन हफ्ते में रखें, या 1 घंटा दिन का रखें कि ये मुझे टाइम अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को देना ही देना है, सो दैट कि आप करियर में भी ग्रो करें और आखिर में अकेले ना रह जाएं। तो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है। इन 5 महीनों के अंदर अंदर सक्सेस की गारंटी है, सक्सेस तो आएगी आपके पीछे पीछे। और जिन लोगों की खासकर यहाँ पे शादियां रुकी हुई हैं किसी वजह से, कभी इधर घर में प्रॉब्लम हो रही है, कभी लड़की वाले नहीं मान रहे हैं, कभी लड़के वाले नहीं मान रहे हैं, लव मैरिज के मामले ज्यादा लग रहे हैं मुझे, या वैसे भी अरेंज में भी रिश्ते आ रहे हैं, तो बात बन नहीं रही है, बात बन नहीं रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो कुछ ना कुछ हर्डल शादी में अगर जिन लोगों की है वो हट जाएगी। इन 5 महीनों के अंदर बहुत लोगों की शादियां होंगी, घर वालों की रजामंदी से ये शादियां होंगी, उनके आशीर्वाद से, पूरे पोम्प एंड शो के साथ ये शादियां होंगी। किसी ना किसी फील्ड में ना आप लोग कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन में कुछ अचीव कर सकते हैं, काम पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई अवार्ड भी मिल सकता है बहुत सारे लोगों को, काफी लोग यहाँ पे अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं। मतलब एक जो होता है ना पब्लिक पे, स्टेज पे जाके नेम फेम मिलना, उस तरह की चीजें हैं। मासेस के साथ जुड़ना, मासेस के साथ कोई काम करना, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना, ये वो भी होता है, एनजीओ के साथ जुड़ना, किसी ट्रस्ट के साथ जुड़ना, कोई हाथ की सेवा कहीं पे देना, इस तरह की चीजें भी रहेंगी। और हाथ की सेवा आप दीजिएगा, कोई भी वॉलंटियर वर्क करना, और फिर आपको रिकग्निशन मिलना। इन 5 महीनों में एक बार तो आप स्टेज पे होंगे जहां पे लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये देखो हाथ है, कहीं ना कहीं आपको छूना चाहते हैं, आपको प्रेज करना चाहते हैं, और पूरा थीम ही यही है। कहीं पे नाइट है, कहीं पे किंग है, कहीं पे किंग है, 6 ऑफ वांड्स है। ये मतलब सक्सेस के लिए और विक्ट्री के लिए दिखाते हैं, कुछ ना कुछ आप जीतेंगे, किसी का दिल जीत सकते हैं, ठीक है, किसी की वाहवाही लूट सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय रहेंगे, आपकी चर्चा की जाएगी, लेकिन कैसे? पॉजिटिव वे में की जाएगी। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने अपने फील्ड में राजा बनेंगे, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, और पैशनेट रहेंगे, और किंग की तरह का एटीट्यूड रहेगा। बस अपनी वाणी पे ही संयम रखना है। ऐसा ना हो कि लोग आपके पीछे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप कड़वा बोलना शुरू कर दें, क्योंकि शनि जो है वाणी को कड़वा करते हैं, वो आपके वाणी के ही भाव में बैठे हुए हैं। एक शेर के जैसा एटीट्यूड रहेगा, पीछे बहुत लोग होंगे आपके, लेकिन अंदर से आपको रहेगा कि मैं अकेला ही हूं, क्योंकि अकेला ही चलना पड़ता है। लीड कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, हेड कर सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं, बॉस बन सकते हैं, प्रमोशन का तो पूरा ही चांस है यहाँ पे, जो लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हर किसी का तो प्रमोशन नहीं हो सकता है ना, ठीक है, तो इस तरह के कमेंट्स तो करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो लोग यहाँ पे प्रमोशन चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखेंगे कि प्रमोशन, ठीक है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं और जिनकी बात नहीं बन रही है और अब बनेगी, तो वो लिखे यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो अपनी अपनी एनर्जीज को साथ साथ में क्लेम करते रहिएगा। और अगर आप करियर में ही झंडे गाड़ना चाहते हैं तो लिखिए बेस्ट करियर, ठीक है। तो भगवान सुनता है, भगवान देता भी है, रहनुमा बनेंगे आप बहुत लोगों के, आपकी एडवाइस से बहुत लोगों के काम बनेंगे। और आप कभी भी अपना मन कड़वा नहीं करेंगे पब्लिक डोमेन के साथ, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि आपका काम है वो, आपका पेंडिंग कर्मा है वो। बोला है मैंने, हंस के करें चाहे रो के करें, वो करना पड़ेगा। तो ये जो पब्लिक है, ये जो लोग आपके पास आते हैं, आपसे एडवाइस मांगते हैं, उनका काम बन जाता है। सो कड़वा नहीं होना है उनसे, वो कहीं ना कहीं आपके पेंडिंग कर्मा को जल्दी जल्दी खत्म करा रहे हैं, ठीक है, सो दैट आप भी मुक्त हो पाए जल्दी इन जिम्मेदारियों से, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो बहुत अच्छा रहने वाला है भाई, मतलब कितना बोलूं और कितनी कितनी बार बोलूं, मतलब 1 2 3, ये 3 कार्ड तो कहने को 3 कार्ड है, बट इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम ही है, सिमिलर ही है। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में कीजिएगा, स्प्रिंटिंग करें, रनिंग करें, जिम ज्वाइन करें, जो लोग जुम्बा करना चाहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, प्राणायाम योगा करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, बट कुछ ना कुछ जरूर 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 कीजिएगा।
खासकर जिसमें मूवमेंट हो आपकी लेग्स की, आपकी काफ मसल्स की, आपकी फीट की, क्योंकि शनि की 7.5 वैसे भी शनि की जो डोमेन है वो आपके पैर हैं, ठीक है। और शनि की 7.5 जब उतरती है तो वो पैरों पे कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट कर देती है, मसल में पेन हो जाना, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाना। तो उस तरह का जो है आप अपनी मसल्स की मूवमेंट रखिएगा सो दैट उस तरह की चीजें ना हो। सो गाइज याद से मैंने डिटेल में आप लोगों को टैरो के थ्रू जो वक्री शनि होने वाले हैं अगले 5 महीनों के लिए वो डिटेल में बताया है। अगर आपको टैरो ही देखना था तो टैरो में इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रांजिट भी समझना है वो मेरे साथ बने रहेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने ट्रांजिट का आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है। तो जैसे मैंने बोला है आप लगन से देखिए चाहे राशि से देखिए, ठीक है। अगर आप चंद्र राशि से देखते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर में चंद्रमा बैठे होंगे, और अगर आप लगन से देखते हैं तो सिंपली यहाँ पे 11 नंबर आपके लगन में लिखा होगा। और यहाँ पे अगर 11 नंबर है तो आपकी राशि के स्वामी शनि ही बनते हैं, और शनि बैठे हैं दूसरे भाव में, ठीक है। राशिपति का अपने से दूसरे भाव में जाना और वक्री अवस्था में हो जाना, तो दोनों ही चीजें इंडिकेट करती हैं। दूसरा भाव किस चीज का है, आपके खून के रिश्तों का है, आपके कुटुंब का है, दूर दूर तक जो आपके रिश्ते हैं, परिवारजन हैं, उनका है, आपकी वाणी का है, आपके धन संचय का है। तो देखो फिर यहाँ पे किस चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। एक तो शनि है, शनि छोटा मोटा पैसा नहीं देते हैं, शनि अच्छा खासा पैसा देते हैं, तो पैसा आपको दे देंगे। लेकिन शनि जो है क्योंकि थोड़े से कोल्ड प्लेनेट है, हार्श है, और यहाँ पे वाणी के भाव में बैठे हैं, तो वाणी को कड़वी कर सकते हैं, रूखा बोल सकते हैं, आप ठंडा बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं। तो इस चीज को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि तो यहाँ पे ये आए हैं क्योंकि शनि स्पेंडिंग कर्मा को खत्म करवाएंगे। और यहाँ पे जो भी लेन देन आपके हैं, आपके कुटुंब के भाव के साथ, आपके रिश्तों के साथ, खून के रिश्तों में, उनको पूरा कराने के लिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो जो भी पेंडिंग कर्मा आपको लगता है उनके साथ में, उसको इस टाइम पे निपटाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बड़े प्यार से, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स कराएंगे। बड़ी ट्रांजेक्शन में ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने घर की रेनोवेशन करा लें, आप अपना घर खरीद लें, आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि नए घर में शिफ्ट होने की ऊर्जा भी है इस टाइम पे। और कौन कौन चाहता है लाइफ में अपने नए घर में शिफ्ट होना, वो क्लेम करेगा माई न्यू होम, ठीक है, तो उनको घर भी मिलेगा। और अगर घर शिफ्ट नहीं होगा तो ऑफिस को रेनोवेट कराना, घर को रेनोवेट कराना, इस तरह की चीजें होने वाली हैं। और शनि जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ से निकल के यहाँ गए हैं 29 मार्च 2025 को, तो जो वर्क प्लेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो गई होंगी, क्योंकि उससे पहले प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। इस टाइम पे बहुत लोगों ने अपनी जॉब चेंज की होगी, या फिर उनके ट्रांसफर हुए होंगे, उनके प्लेस चेंज हुए होंगे। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे आई होगी, क्योंकि जब भी आपका एक पदभार बढ़ता है तो आपके कंधों पे भार भी बढ़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, डेफिनेटली। शनि यहाँ से आपके 8वें घर को देखते हैं। 8वां घर जो होता है ना, गुप्त विद्या का भी होता है, गुप्त रोग का भी होता है। तो अगर आपके यहाँ पे ना कुछ इस तरह के रोग थे कि जो थे तो सही लेकिन निकल नहीं रहे थे, आपके गुप्त शत्रु थे, बहुत सारी चीजें हैं, गुप्त विद्या आप सीख सकते हैं। इस टाइम पे बहुत लोगों ने सीखी होगी, नहीं सीखी है तो इस टाइम पे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ छुपा हुआ जो रोग था वो बाहर निकल के आ सकता है, छुपे हुए शत्रु जो हैं वो बाहर निकल के आ सकते हैं, तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि शनि पेंडिंग कर्मा है आपका, ठीक है, आपके परिवार वालों के साथ, ससुराल पक्ष के साथ। बहुत बार ससुराल पक्ष के साथ चीज किस तरह की चल रही है, क्या पकड़ा है वहां पे, किस तरह की स्ट्रेटजीज बन रही है, किस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है आपके खिलाफ, आपको समझ नहीं आ रहा होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है उसको बाहर निकाल के लेके आएगा और उसको आप एक सोल्यूशन दे पाएंगे। भाई ससुराल वालों से अलग होना है, उनसे कांटेक्ट खत्म करना है, उनसे कांटेक्ट कम करना है, ठीक है, उनसे बिल्कुल ही अलग हो जाना है, तो ये आप डिसाइड कर पाएंगे। एटलीस्ट बीमारी समझ में आ जाएगी। यहाँ तक क्या था कि बीमारी थी, सिम्टम थे, परेशानी थी, समझ में नहीं आ रही थी। पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं मिलेगी तो आप अपना कुछ बना लेंगे, मिलेगी तो उसको बेच के, उसको रेनोवेट करके, उसको रेंट पे देके, उसको कुछ करके, मतलब यहाँ पे हल निकलेंगे। और मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि देखो ये कुटुंब का भाव है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो इस वीडियो में हैं जिनको पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके ही अपने कुटुंब वालों के साथ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के साथ दिक्कत हुई है। यहाँ पे बड़े भाई बहनों के साथ इन 5 महीनों में भी तनातनी रसाकसी रहेगी और इनके साथ आर्ग्यूमेंट होने की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है ये आपको आपका पूरा हिस्सा ना दे रहे हो, पेरेंट्स बायस्ड हो, क्योंकि मदर के साथ भी दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है। मदर बायस्ड हो, एक को ज्यादा देना चाहती है, एक को नहीं देना चाहती है, या कुछ भी है। बहुत बार होता है प्रॉपर्टी बराबर दे दी लेकिन जो है गहने बराबर नहीं दिए, चीजें बराबर नहीं दी। तो यहाँ पे कुछ भी चीज जो बराबर से बट नहीं रही है,
वो है। ससुराल पक्ष की वजह से भी यहाँ पे जो है चीजें उभर के सामने आएंगी और उसके बाद उन चीजों के सोल्यूशन निकलेंगे। और मैं तो कहूंगी चीजों के परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि शनि की 7.5 परमानेंट सोल्यूशन करके ना क्लोजर देती है, तो वो परमानेंट सोल्यूशन आप लोग निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। शनि यहाँ से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव वही मैंने बोला पब्लिक डोमेन का होता है, तो पब्लिक डोमेन में कुछ भी काम करने का अगर आपको मौका मिले, आपको किसी को मोटिवेट करना है, कोई भाषण देना है, स्पीच देनी है पब्लिक में जाके, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, तो जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए रेमेडी है। अगर इस तरह की आपको परिस्थिति मिलती है तो उससे भागिएगा नहीं कि मैं क्यों करूं, मेरा क्या मतलब है, मुझे किसी एनजीओ से नहीं जुड़ना, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा है। आपका पेंडिंग कर्मा है तभी आप तक आया है, तो आपको वो करना पड़ेगा। और ये 11वां भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे डेफिनेटली होगी। जो भी आपकी विश है कमेंट में लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, क्योंकि यहाँ पे विशेष की फुलफिलमेंट होने वाली है इन 5 महीनों में। चाहे वो करियर को लेके बाहर जाना है, विदेश जाना है, विदेश में पीआर लेना है, ठीक है, आपका वीजा लगने में प्रॉब्लम हो रही है, वो दिक्कतें हैं वो भी ठीक होंगी। यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग दूर देश जाना चाहते हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग दूर जाके किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। एजुकेशन के फ्रंट से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी बैठे हुए हैं 5वीं राशि में, और सॉरी 5वें भाव में और तीसरी राशि में, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये अगर बुद्धि है तो ये एजुकेशन है, तो बहुत अच्छी एजुकेशन अगर आप खुद के लिए चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है कि आपको इस टाइम पे। और मोस्टली जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जितना भी मेडिकल का जिन लोगों ने कंपटीशन दिया है और सरकारी नौकरियों के कंपटीशन दिए हैं और इंजीनियरिंग की कंपटीशन दिए हैं, उन सब के रिजल्ट आ चुके हैं और सबका अभी चल रहा है कि एडमिशन लेने वाला। तो अगर आप अपने बच्चे के हिसाब से देख रहे हैं तो बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छी जगह पे होगा और उसका फलित भी अच्छा रहेगा। बहुत बार हम होते हैं कि एजुकेशन किसी फील्ड की कर लेते हैं, काम कोई और ही करते हैं। यहाँ पे जो बच्चा इस टाइम पे जिस फील्ड में जाएगा उसी में उसका करियर भी बनेगा, बहुत ऊपर जाएगा। और बच्चे को आप इस टाइम पे चाहें तो बाहर भी भेज सकते हैं, फॉरेन से भी रिलेशन बनते हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना, आपका खुद का भी हो सकता है, फॉरेन चले जाना, एमएनसी में काम करना। और अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं कि मुझे कुछ पढ़ना है, आप खुद ही स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैंने बता ही दिया है कि एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। चाहे ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, चाहे किसी के लिए ये ग्रेजुएशन है, चाहे किसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है, सारी ही सूरतों में बहुत अच्छा रहने वाला है। और पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पे और क्या चीजें हैं कि थोड़ा सा जो है ना जीवन साथी के साथ तनाव यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शनि तो यहाँ पे है ही है। ससुराल पक्ष के साथ अगर आपकी दिक्कत चल रही है तो आपके जीवन साथी के साथ भी दिक्कत ही चलेगी, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत ही रहेगी, रहने वाली है। यहाँ पे केतु है, मंगल है, झगड़ा बहुत ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। जुलाई में तो बहुत ही बच के रखिएगा, क्योंकि उसके बाद मंगल यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जुलाई में तो ये है ही, 1.5 साल के लिए केतु यहाँ पे है और शनि यहाँ पे 2.5 साल के लिए दृष्टि डाल ही रहे हैं, तो लंबा है ये चीजें है ना। तो इसमें इतना कड़वा होके, इतना इस तरह से करके कि बिल्कुल ही एक दूसरे से कट जाएं, क्योंकि केतु काटता है, रिश्ता खत्म कर लें, इस टाइम पे बड़े ख्याल आप लोगों को आ रहे होंगे कि डिवोर्स कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उस तरह की चीजें ना करें। और यहाँ पे जुपिटर इस भाव में, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो लोग पढ़ने लिखने जाएं, एजुकेशन में जाएं, वहां उनको उनका सोलमेट भी मिले, वहां पे लव ऑफ योर लाइफ ना आपकी वेट कर रहा होगा। ये भी एक चीज है, जो बच्चे भी जाएंगे, जो भी हैं जिस तरह से। और आप अगर खुद अभी पढ़ लिख नहीं सकते हैं, कोई एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, तो आपके जीवन में नई चीजें सीखने का बहुत आएगा। आप अकल्ट के फील्ड में कुछ सीख सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं, ठीक है, गूढ़ विद्या सीख सकते हैं, लाइफ की फिलोसफी को सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी सीखने का बहुत मौका है और आप सीखिएगा। जितना आप सीखेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होंगी और बड़ी बड़ी जो है ना आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी होता है। प्लेस चेंज होने का बहुत बहुत है, यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, यहाँ पे पैसा, फायदा, क्योंकि आपका फायदा भी बहुत होगा, यहाँ पे पैसा दे जाएगा, रुकी हुई सारी चीजें जो हैं, रुके हुए काम बनेंगे, जहां भी ऑब्स्टेकल्स आए हुए हैं वो सब होगा, ठीक है। धन भाव आपका बढ़ेगा, कुटुंब के साथ रिश्ते खराब मत कीजिएगा, वहां पे वाणी अपनी ठीक रखिएगा, लेकिन बोलना है आपको। ऐसा नहीं है कि या तो मैं बोलूंगा ही नहीं या मैं कड़वा बोलूंगा, बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, ठीक है। पब्लिक डोमेन में जब तक आप बोलेंगे नहीं, नेम फेम इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी नहीं। आपको पब्लिक फिगर बनना है इस टाइम पे,
ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और परिवार को समय देने की जो मैंने बात कही थी वो देनी है। और बहुत अगर त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, तो एक सातमुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साढ़े साती में ही, साढ़े साती के अलावा भी आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक रहती हैं। ठीक है, तो आप जरूर पहनिएगा सातमुखी रुद्राक्ष। और अगर आप बहुत ही परेशान हैं, आपकी लाइफ में इस तरह की परेशानियां आई हुई हैं कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, परेशानी बहुत है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, इन तरह की चीजों को ठीक करने के लिए। ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है और ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट होता है। तो दोनों में से कोई एक या दोनों आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब क्योंकि आप जो है शनि की राशि हैं, अभी मेरे पास ना एक ही है, तो ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट होता है। ये आप साढ़े साती में भी पहनिए, लाइफ लॉन्ग पहनिए, आपको बहुत बहुत चीजों में हेल्प करेगा, क्योंकि शनि का ही ब्रेसलेट होता है ब्लैक टॉर्मलिन। एक और ब्रेसलेट होता है जो अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है और अब मुझे समझ में आया कि मुझे उसको ऑर्डर भी करना है, और वो होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट थोड़ा सा इस कलर का होता है, वो भी आप पहन सकते हैं। दोनों ही कलर जो है, देखो ब्लैक एंड ये ब्लू शनि के कलर होते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको करियर में नेम फेम इस तरह की चीजें देते हैं। अब साढ़े साती की ही बात है, साढ़े साती पैसे देने के लिए आती है, प्रॉपर्टी देने के लिए आती है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए आती है, प्रमोशन के लिए आती है। तो अगर तो आप अपना काम करते हैं गाइज और अपने काम को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, या कर तो आप जॉब ही रहे हैं लेकिन अपने काम में जाना चाहते हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक ब्रेसलेट होता है। इसको बोलते हैं पायराइट का ब्रेसलेट, ये आप जरूर पहनेंगे। और पायराइट का रॉ चंक भी आप अपने टेबल पे, अपनी तिजोरी में, दोनों जगह पे रखेंगे। अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बड़ा जॉब चाहते हैं, बड़ा कॉर्पोरेट में आगे जो है ग्रो करना चाहते हैं, तो जॉब के लिए स्पेशली देखो, ये बिजनेस के लिए है, इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये बिजनेस के लिए है, या आप बिजनेस में जाना चाहते हैं उसके लिए है, अपने काम के लिए। और ये अगर आप जॉब करना चाहते हैं बट थोड़ा सा हायर लेवल का जॉब करना चाहते हैं, जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये धन ब्रेसलेट होता है, धन योग ब्रेसलेट, और इसको बोलते हैं हायर सक्सेस ब्रेसलेट। तो इनमें से कोई भी जो आपकी परेशानी के सबब के रूप में आपको समझ में आया हो, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको टैरो और ट्रांजिट दोनों के थ्रू समझाया है। ट्रांजिट के थ्रू एक्चुअली हमें समझ में आता है कि चीजें कहाँ पे गड़बड़ हो सकती हैं, किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और अगर पसंद आई है वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, आपको नॉलेज दे पाई हूँ, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन दे पाई हूँ, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक थैंक यू बोल दीजिएगा मेरे को और भगवान को। और इसको क्लेम जरूर से कीजिएगा, इसको शेयर बहुत जरूर से करना है आपने दूसरों के साथ में। सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, या मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लोगों ने बुक करानी है, तो उसके लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।